दहेज लोभी इंजीनियर पति और ससुराल वालों ने शादी के बाद से ही नई नवेली दुल्हन को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नई नवेली दुल्हन सब कुछ सहती रही। इसी दौरान वो गर्भवती भी हो गई। तब भी पति और ससुराल वालों के अत्याचार नहीं रुके और उसे घर से निकाल दिया गया। समय बीतता रहा, मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा। इस दौरान कई बार परिजनों और पुलिस के दबाव में वो कई बार अपनी ससुराल गई, किंतु कुछ दिन बाद उसे दोबारा प्रताड़ित किया जाता रहा। उस पर तेजाब तक डालकर जान से मारने की कोशिश हुई। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी पीड़िता ने पुलिस में अपने पति और ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई, किंतु आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। पीड़िता का आरोप है कि प्रकरण की जांच कर रहा पुलिस अधिकारी उसके पति और ससुरालियों से मिल गया है और केस को लटकाए हुए है। पेश है हमारे रिपोर्टर मनोज गुप्ता की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है मुरादाबाद के लाइनपाट क्षेत्र के विकासनगर इलाके की रहने वाली मोनिका। अपनी मां और नन्ही बेटी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची मोनिका लंबे समय से अपने दहेज लोभी पति और ससुरालियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की आस में अधिकारियों के चक्कर काट रही है। दरअसल मोनिका का विवाह काशीराम नगर इलाके के रहने वाले इंजीनियर सुनील के साथ 20 दिसंबर 2015 को धूमधाम से हुआ था, किंतु ससुराल पहुंचते ही कम दहेज को लेकर मोनिका पर इंजीनियर पति और ससुरालियों के जुल्म शुरू हो गए। उसको रोज रोज परेशान किया जाने लगा और घर से निकाल दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस और परिजनों के दबाव में समझौते के चलते पति और ससुराल वाले उसे फिर अपने साथ ले गए, किंतु कुछ दिन बाद उसे पुनः परेशान किया जाता रहा। इसी दौरान उसको बेटी भी हो गई। बेटी होने से दहेज लोभी पति उसको और परेशान करने लगा और उसको तेजाब डालकर जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह बचकर वो अपने मायके पहुंची। मजबूर होकर उसने पति और ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धारा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़िता मोनिका का आरोप है कि रिपोर्ट होने के लंबे समय के बाद भी पुलिस उसके पति और ससुरालियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि जांचकर्ता पुलिस अधिकारी उसके पति से मिल गया है और जान से मारने की धारा केस में से हटा दी है। पीड़िता आज बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी को जांचकर्ता अधिकारी बदलने और ससुरालियों और पति को शीघ्र गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। मेरा नाम मोनिका है। मोनिका, आज यहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ मिलने आई, क्यों आई हो आप? सर, मैं एप्लीकेशन देने के लिए आई थी सर को। मैं यहाँ बहुत चक्कर काट चुकी थी। किस बारे में एप्लीकेशन दी है? देने के लिए आई थी कि मेरी एफआईआर हुई थी 27 अप्रैल 2022 में 307 धारा में 498 323 में। मुझे न्याय नहीं मिला था। मैं भाग रही थी, दौड़ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, चक्कर लगा रही थी। पर अब आगे सर मेरी दहेज था और जो 307 में इन्होंने घटना की, मेरे हस्बैंड ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी नारी थान केंद्र में। बाहर निकलने के बाद में उन्होंने मेरा गला घोटा था और सर उसमें 307 मेरी विवेचक ने हटा दी थी पूरी तरह से। वो मेरे हस्बैंड से मिल चुके थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 307 हटा के चार्जशीट लगा दी चुके थे और मेरी सुनी नहीं सर बिल्कुल भी उन्होंने। और मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं दिल्ली में, उनका अफेयर चल रहा है। प्रीति नाम की लड़की है दिल्ली में ही, और वो वहीं रहते हैं। मुझे कभी लेके नहीं गए। मेरे पास 5 साल की बेटी भी है कल्पना, जिसकी कोई स्टडी भी नहीं करा पा रही हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ। आज सर से मुझे आश्वासन मिला है कि सर ने बोला है आप संडे तक वेट करिएगा, मैं कार्रवाई करूँगा। और वो मतलब सेटलमेंट करने का अगर सोचते हैं करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। मेरा नाम दिनेश है, विकास नगर से, और मोनिका की मम्मी हूँ मैं, जो मेरी बेटी का केस चल गया है। मेरी बच्ची 5 साल से भटक रही है, न्याय के लिए। मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं मिल रहा। मेरी बेटी के ससुराल वाले मारते हैं, पीटते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं बार बार। कई बार समझौता मझोले थाने से हुआ, पुलिस चौकी से, रामतलिया से भी हुआ, काशीराम से भी हुआ। फिर भी वो लोग ले जाते हैं समझौता करके, फिर उसको मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हैं। दहेज के पीछे भी हर चीज़ के लिए बेटी पैदा हुई है। अब ये कोई कानून हमारे हाथों को नहीं है, ये तो खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी एक बोझ हमारे लिए और डाल दिया। तो इसमें बेटी पैदा करके मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, तेजाब डालने की। हमने 100 नंबर बुलाकर उसको बेटी को अपनी को लेके आए वहाँ से। अभी तक मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं मिल रहा। बस ये है कि मेरी बेटी को न्याय मिले सरकार से। बस मुझे यही वो है, मुझे सरकार मेरी बेटी को बस न्याय दिला। आज क्या बोले, संडे तक का वेट करो और संडे के बाद अगर नहीं वो होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।